प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन के दौरान कर्नाटक जिस तरह से मंच से बजरंग दल का फेवर कर रहे थे और बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ करके देख रहे थे, जिसका जवाब कर्नाटक की जनता ने सत्ता से खदेड़ कर दिया। और उस वक्त एक ये बहस शुरू हुई, छिड़ी कि क्या बजरंग दल के लोग, क्या बजरंग दल के जो कैडर है वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, जिस तरह की बात कांग्रेस के जरिए ये कहते हुए कही गई और उसके बाद ये कहा गया कि जब उनकी सत्ता में सरकार आएगी तो इस संगठन पर पाबंदी लगाई जाएगी। और पाबंदी लगाने की जो वजह उनके जरिए बताई गई थी उसकी एक मिसाल आज सामने आई है। बजरंग दल का जिला सह संयोजक गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ ने इस गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया तो उसके बाद यह खुलासा हुआ कि यह बजरंग दल के लिए सह संयोजक है, जिला सह संयोजक, और भारतीय जनता पार्टी का जो पेज प्रमुख होता है उसमें भी अहम भूमिका में यह शख्स है। और यह कोई पहली बार नहीं है कि बजरंग दल के लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए गए हों और उनको गिरफ्तार किया गया हो, चाहे वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो गौ तस्करी का मामला हो, चाहे वो अपराध का मामला हो, हत्या रेप का मामला हो। इस तरह के दर्जनों मामले सामने आए हैं जिसमें बजरंग दल के पदाधिकारी, न सिर्फ कैडर बल्कि पद अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। और आपने देखा है कि आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए भी लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसकी मिसालें जिस तरह से इलेक्शन में दी गई, कर्नाटक इलेक्शन में, वो भी आपके सामने है। लेकिन आज ये मामला काफ़ी गरमाया हुआ है, काफ़ी सुर्खियों में है कि किस तरह से एक बजरंग दल का जिला सह संयोजक गांजा तस्करी में पकड़ा गया है। यानी अब ये बात पूरी तरह से साबित होती नजर आ रही है, ये बात पूरी तरह से सिद्ध होती हुई नजर आ रही है कि बजरंग दल का जो कैडर है वो बजरंग दल को ज्वाइन इसलिए कर रहा है ताकि उसके ज़रिए किए जाने वाले क्राइम पर पर्दा डाला जा सके। जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर अपनी आपराधिक गतिविधियों को परवान चढ़ा सकें, इसलिए ये चोला ओढ़ा जाता है। बड़े संगठन से आप जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, उसका एक बड़ा कैडर है। अगर आप पकड़े गए अपराध करते हुए, अगर आप पकड़े गए आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए, अगर आप पकड़े गए आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त, तो आपको आपके माई बाप यानी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ के जो मंत्री हैं, वहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम है वो आपको बचाएगा। और अगर नहीं बचाता है तो फिर बजरंग दल का कैडर सड़कों पर उतरेगा, थाने का घेराव करेगा, ज़बरदस्ती आपको खींच करके ले जाएगा, बचा लेगा और उस पर फिर पुलिस खामोश हो जाएगी, आका का फ़ोन आ जाएगा और ये पूरा जो नेक्सस है वो इसी तरह से चलता रहेगा। तो मामला है बजरंग दल का जिला सह संयोजक की गांजा तस्करी करते अपने साथी समेत रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के हत्थे चढ़ा है। पुलिस को अपने ऊंचे कनेक्शन की धौंस दिखाने वाले जिला सह संयोजक और उसके साथी के बैग से 21 किलो 900 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। गांजे की एक खेप लेकर दोनों छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रहे थे। आरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी ने गांजा की खेप लेकर आ रहे दो युवकों को रविवार को अचेहरा रेलवे स्टेशन से पकड़ा था। पकड़े गए युवकों में सुंदरम तिवारी पिता दामोदर तिवारी निवासी देवरी गढ़ी थाना देवेंद्र नगर जिला पन्ना और राज चौरसिया पिता प्रदीप चौरसिया निवासी वार्ड नंबर 11 किदवई नगर थाना सैयद राजा जिला चंदौली उत्तर प्रदेश शामिल हैं। एक यूपी का है और दूसरा छत्तीसगढ़ का है। इन युवकों के पास से 5 बैग मिले थे जिनमें गांजा भरा हुआ था। हालांकि आरपीएफ ने 21 किलो 9 ग्राम गांजा जब्त होने की जानकारी सार्वजनिक की है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उचेरा में तोले के दौरान सिर्फ 2 बैग में ही 35 किलो से ज़्यादा गांजा मिला था। पकड़े गए आरोपियों में से एक सुंदरम तिवारी बजरंग दल का पन्ना जिला का जिला सह संयोजक है। उसने रविवार को अपने ऊंचे
संपर्कों की धौंस पुलिस को भी दिखाई थी और आज भी वो हवालात में हंसते हुए खड़ा नजर आया था। इतना ही नहीं, जब पुलिस उसे लेकर अदालत जाने लगी तब भी वो पुलिस अभिरक्षा में बेखौफ अपनी मूंछों पर ताव देकर दिखाई दिया। सोमवार को सहायक आयुक्त रेल सुरक्षा सुरेश कुमार मिश्रा ने जबलपुर से सतना पहुंचकर इस पूरे मामले का खुलासा किया। आरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट मिश्रा ने बताया है कि सुंदरम तिवारी और उसका साथी गांजा की ये खेप रायपुर से ला रहा था। उनके पास रायपुर से सतना तक का रेल टिकट भी मिला है। दोनों सारनाथ एक्सप्रेस के जनरल कोच में बैठे थे। उचेरा रेलवे स्टेशन पर गांजे की खेप के साथ रविवार को पकड़े गए युवकों के बैग की तलाशी में सतना जीआरपीएफ और आरपीएफ को 21 किलो 900 ग्राम गांजा मिला है। पकड़े गए आरोपियों में सुंदरम तिवारी और जय चौरसिया शामिल हैं। जबलपुर आरपीएफ की क्राइम ब्रांच को बहुत दिनों से गांजा की तस्करी की सूचना मिली हुई थी। रविवार को पेट्रोलिंग में रहे आरक्षक अजीत सिंह यादव और अंसार अहमद की नज़र इन पर पड़ गई, लेकिन जैसे ही उचेहरा के पास उनकी नज़र पुलिस पर पड़ी तो ये ट्रेन से उतर पड़े। फिर भी दोनों को पकड़ लिया गया। उचेहरा से इन्हें सतना लाया गया, जहां पूछताछ के बाद कार्रवाई मुकम्मल की गई। डिप्टी कमांडेंट ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है और गांजा कहां से लाकर कहां बेचा जाना था, इसकी जानकारी के लिए जांच की जा रही है। मामला जिस तरह से गैर बीजेपी शासित राज्य का है जहां पर ये पकड़े गए हैं, लेकिन पुलिस की अगर बात करें, रेलवे पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, चाहे वो जीआरपी की बात करें या आरएफ, ये दोनों ही टोलियां, दोनों ही पुलिस बल केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं जो रेलवे की सुरक्षा में लगे रहते हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 6 बैग जब पकड़े गए थे तो 6 बैग में सिर्फ इतना ही जो है वो नशीला पदार्थ क्यों पकड़ा गया, गांजा क्यों पकड़ा गया, बाकी बैग के बारे में क्यों कोई बात नहीं कही जा रही है। और जैसा कि खबर में भी मैंने आपको बताया पढ़ करके कि ज़्यादा तुलाई हुई थी, 35 किलो से ज़्यादा सिर्फ 2 बैगों में मिला था, लेकिन उसके बाद उसको 23 किलो दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं इस रेलवे पुलिस के ऊपर भी सवालात खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, वो लोग जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन से करते हैं, इलेक्शन रैली में करते हैं और उनकी तुलना भगवान से करते हैं, बजरंगबली से करते हैं, तो ऐसे मामलों में अब क्या कहेंगे प्रधानमंत्री, और क्या इस तरह की तुलना करके प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। ये कई ऐसे सवालात हैं जो इस तरह की गिरफ्तारियों के बाद हमेशा उठते हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।